चलिए हम एक नया चीज़ पढ़ते हैं। उस नया चीज़ में मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, जो पढ़ाए थे ना कल, स्केलर प्रोडक्ट, है ना, डॉट प्रोडक्ट जो किसको किए थे, है ना। आज मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा आज। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सो देखिए, हमने आपको पता था, है ना। पहले डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है सो देखिए, जो साइंटिस्ट ने दिया है आपको। आपके पास पहले था एक वेक्टर ए था, है ना, और डॉट दूसरा वेक्टर बी था, है ना। इसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था मोड ऑफ ए, है ना, इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना बच्चे, यही था ना। और हमने इसको कहा था ये मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर क्वांटिटी है ना बच्चे। इसको हमने मैथमेटिकल, ये फिजिक्स में हमने इससे सोचा था कि हमारे पास मान लो वेक्टर बी हमारा ये है ना बच्चे, और ये वेक्टर हमारे पास अगर ए है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो हमने कहा था इसको ऐसे इंटरप्रेट करो ना, इसको ऐसे ले लो, दिस ए इंटू बी कॉस थीटा, है ना, ऐसे एक साथ ले लो। तो बी कॉस थीटा क्या था बच्चे, तो हम यहाँ से इसको बेस मानकर यहाँ से डाले थे परपेंडिकुलर इस पे डाले थे ना। ये जो हमारा लाइन था, ये लेंथ क्या था, ये लेंथ क्या था बेटा, ये था हमारा बी कॉस ऑफ थीटा। तो जो ए डॉट बी का मतलब था हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का लेंथ, और उसके डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट, ये क्या था, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, ये भी था इसका मीनिंग, है ना। यानी कि हमारे पास था एक वेक्टर ए तो था ही ए, और बी वेक्टर का कंपोनेंट, बी वेक्टर कंपोनेंट ये बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, है ना बच्चे। और था हमारे पास ए तो था ही, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का ये कंपोनेंट बी कॉस थीटा, ये था डॉट प्रोडक्ट हमारा, यही बताता था, इसका मतलब यही था, है ना। हमने इस वेक्टर को जब रिजॉल्व किया था, इसको रिजॉल्व किया था, तो हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास बी कॉस थीटा, ये क्या था बच्चे, ये हमारा था बी साइन थीटा था। हमने कहा था डॉट प्रोडक्ट में इसका यूज नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में इसका कोई यूज नहीं था, डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ इसका यूज था और इसका यूज था, है ना बच्चे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे, उसमें हमारे पास वेक्टर ये ए तो है ही ए, है ना बच्चे, और जो वेक्टर बी है, बी का हमारे पास दो कंपोनेंट था, ये एंगल थीटा था, बी का दो कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट था हमारे पास, एक था ये बी कॉस थीटा था हमारा, है ना, और दूसरा जो कंपोनेंट था हमारे पास ये बी साइन थीटा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा वेक्टर ए इंटू दिस, इसका यूज नहीं होगा। आज क्या होगा बच्चे, आज हमारा होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यानी कि ये हो गया बी साइन थीटा, दोनों 90 डिग्री पे होगा ना, है ना। ये दोनों पैरेलल था ना पैरेलल, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो बी वेक्टर तो हमारे पास ये है, बी को हमने खत्म कर दिया, बी का पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, इसमें इसका मैग्नीट्यूड था ए इंटू बी कॉस थीटा था, इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, ए इंटू बी साइन थीटा, और हम ए को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, मर्जी है, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे, हमारे पास एक वेक्टर है, ये है ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर बी है, इसका थीटा एंगल दिया हुआ है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, इसको ए को बेस मानेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, ये क्या होगा, बी साइन थीटा, और बी कॉस थीटा भी लिख ही देते हैं, है ना, इसको लिख ही देते हैं, ये बी कॉस थीटा हमारे काम का यहाँ पे नहीं है। हमारा जो होगा ये होगा, आज होगा ए इंटू बी साइन थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि हमारे पास जो है दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस, दिस इज नॉट डॉट, ए क्रॉस बी का जो मतलब है, इसका मतलब है वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। मतलब तो आप समझ ही गए हो, है ना, मतलब तो समझ ही गए हो ना। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इनटू इसमें एक डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन को वेक्टर एन, यूनिट वेक्टर एन से हम मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज एन इज ए यूनिट वेक्टर, जो कि इसके डायरेक्शन को बताएगा, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हमारा ये हो गया, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है बच्चे, ये क्या है बच्चे, ए क्रॉस बी का ये मैग्नीट्यूड है,
और उसमें मैग्नीट्यूड इनटू एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो हमारा वेक्टर होगा। अब इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अब हमारा टारगेट क्या हो गया, हम मैग्नीट्यूड तो समझ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी साइन थीटा का मतलब क्या है, ये तो हम समझ रहे हैं, अच्छे से समझते हैं इस चीज को। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, आज हमारा पहला टारगेट हमारा है, ये जो यूनिट वेक्टर है क्या है, देखो दिस इज सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, टोपी पहना दिया, एन एक यूनिट वेक्टर है, एन का मैग्नीट्यूड 1 है, ओके, एंड ये वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इसे निकालने का रूल है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। बताऊं बताऊं इसको कैसे निकालते हैं, सो पक्का? कितना बच्चा चाहता कि मैं बता दूं? कितना बच्चा चाहता कि नहीं, पहले हाथ उठाओगे तभी बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, ऐसा थोड़ा होता है। कुछ का मन नहीं है सुनने का तो नहीं सुनाएंगे। सारे बच्चे पक्का? चलिए तो करते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब बताते हैं हम आपको। देखो बच्चा, पहले आप इस चीज को समझो कि ये जो दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में रहेगा, है ना, ऑलवेज इन वन प्लेन, है ना, इन वन प्लेन, ओके। दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन बनाएगा और दोनों उसी प्लेन में रहेगा। मानते हो इस बात को? मानते हो ना? दो वेक्टर दो लाइन, है ना, एक प्लेन में रहेगा हमेशा। कैसे भी कर दो, जैसे हमारे पास सपोज कर ले कि जैसे ये है, देखो बच्चा ये है ना, दिख रहा है ना, दो वेक्टर, एक ये है दूसरा ये है, ये एक प्लेन बना रहा है, इसको ऐसे कर देगा तो ये प्लेन बन जाएगा हमारा, ऐसे कर देगा तो ये प्लेन बन जाएगा हमारा, है ना बच्चे। सो दो वेक्टर हमेशा क्या करता है, एक प्लेन बनाता है, ठीक है। इसके बीच का एंगल कुछ भी हो, बट दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में रहता है। अब इस प्लेन का एक परपेंडिकुलर लाइन आइदर ऊपर होगा या नीचे होगा ना बच्चे। इसके बीच का एंगल क्या है उससे मतलब नहीं है, मेन जो परपेंडिकुलर लाइन की बात करेंगे तो क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, इस प्लेन के एक प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा, आइदर ऊपर की तरफ होगा, है ना, आइदर ऊपर की तरफ होगा हमारा या नीचे की तरफ होगा ना बच्चे, होगा ना, है ना। एक प्लेन का आइदर ऊपर होगा डायरेक्शन, प्लेन आइदर ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है बच्चे, इसके परपेंडिकुलर। नाउ अब ये दोनों वेक्टर एक प्लेन में है तो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन लेते हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसके भी ब्लैक वाला के भी परपेंडिकुलर है और इस पेंसिल के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है ना, इसके भी परपेंडिकुलर है इसके भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस प्लेन में ही वेक्टर है। और ये जो वेक्टर है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये हर एक पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, है ना बच्चे। तो अगर हम एक प्लेन बनाते हैं इसमें, मान लो हमारे पास कोई प्लेन है, दो वेक्टर हमारे पास ये वेक्टर है ना, ये हमारे पास ये वेक्टर ये भी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर अगर ये प्लेन में है, अगर हमारे ये प्लेन में है तो जो तीसरा जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ये ऐसे होगा, ऐसे, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओके। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में हर एक जो पॉइंट, हर एक पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपवर्ड भी हो सकता है या परपेंडिकुलर क्या होगा, डाउनवर्ड हो सकता है, ऐसे हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन, ये जो एन वेक्टर है ना, दिस एन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, इस वेक्टर जिस प्लेन में ये वेक्टर है उस प्लेन के परपेंडिकुलर आइदर ऊपर होगा या नीचे होगा। तो एक ही डायरेक्शन हो सकता है आइदर ऊपर या नीचे, तो कौन सा डिसाइड करेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिसाइड करने का एक तरीका है, क्या तरीका है सो देखो, वो तरीका है कि हमारे पास, मान लो हमने कहा ब्लैक क्रॉस व्हाइट, हमने कहा ये व्हाइट पेन है, ये व्हाइट पेन है और ये ब्लैक है ये, ओके। तो ब्लैक क्रॉस व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट एक प्लेन बना रहा है, तो ब्लैक क्रॉस व्हाइट, ब्लैक को व्हाइट की तरफ घुमाओ, इसका मतलब आपका जो हाथ है ना, ये हाथ राइट हैंड है हमारा, ये राइट हैंड है, राइट हैंड को आप इस तरह से रखो सो दैट ये जो थंब हो ना, आपका थंब ये वाला, ये थंब इसके परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब एक बच्चा का मैं इसे रखूंगा, है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर राइट ब्लैक क्रॉस रेड अथी व्हाइट है तो ब्लैक पे ही हाथ, ये जो हाथ है ना, ये इसको ब्लैक पे रखो और राइट की तरफ घुमाओ, थंब विल गिव यू डायरेक्शन, ओके, थंब विल गिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ब्लैक क्रॉस व्हाइट क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया डायरेक्शन। अगर व्हाइट क्रॉस ब्लैक होगा तो हम कैसे रखेंगे, नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो रख ही नहीं सकते, तो डाउनवर्ड हो गया ना, नीचे रखना पड़ेगा ऐसे, व्हाइट के पैरेलल रखेंगे, जो उंगली है ना, कान छोटी वाली उंगली, इसे पैरेलल रखेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए हाथ हमारा, और इसके तरफ घुमाएंगे, ये थंब हमारा देगा, ठीक है बच्चे, ऐसे, ओके बच्चे,
तो हमारे पास अगर अगर हमारे पास कहेगा ए क्रॉस बी, तो ए पे हाथ रख के बी की तरफ घुमाएंगे, ए को बी की तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए को बी की तरफ घुमाएंगे हमारे पास ऊपर होगा हाथ, ऐसे होगा ना बच्चे, ए क्रॉस बी ऐसे होगा हाथ, है ना। बी क्रॉस से रखेंगे तो डाउनवर्ड होगा। तो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन का, ए क्रॉस बी एक वेक्टर हो गया, ए क्रॉस बी एक वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड ये है और ये डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन क्या हुआ ये, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक बच्चे, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया हमारा। ए क्रॉस बी का लेंथ हो सकता है इतना बड़ा हो, और डायरेक्शन हमारा वही है। ठीक बच्चे, तो ये डायरेक्शन हमारे पास यही हो गया ए क्रॉस बी का। और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी अगर अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, नीचे डायरेक्शन होगा। तो ए क्रॉस बी निकालना हो तो ए पे हाथ रखो, बी की तरफ घुमाओ। ओके, ए पे हाथ, राइट हैंड को रखना है, इस तरह रखना है कि हमारा जो थंब है, शशांक एसी चला दो, तो ये जो हमारा थंब है ना, थंब राइट हैंड को रखेंगे, ये जो हमारे पास लिटिल फिंगर है, दैट लिटिल फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, एंड थंब शुड बी परपेंडिकुलर टू ए और बी का जो जिस प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको घुमाओगे थंब आपको देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक बच्चे, ओके। और आपका जो एक्स वाई जेड एक्सिस लिया भी गया है ना, इसी रूल से लिया गया है। अगर आपके पास एक्स एक्सिस ये है ब्लैक वाला और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स पे हाथ रखिए, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड होता है, याद रखिएगा, एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू जेड होता है, मींस आई क्रॉस जे, यूनिट वेक्टर अलोंग आई एक्स एक्सिस क्रॉस वाई, वाई की तरफ घुमाएंगे तो थंब हमारा जेड एक्सिस देगा। ओके, इसी तरह से लिया गया, ऐसा नहीं कि आप जेड एक्सिस को कैसे भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा कहे एक्स सही है वाई है तो जेड हम नीचे भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो माइनस जेड हो जाएगा। चूंकि प्लस जेड होने के लिए अगर एक्स पे हाथ रखेंगे राइट हैंड को और वाई की तरफ घुमाएंगे तो हमारे ऊपर की तरफ होगा। ठीक बच्चे, क्लियर है। और हमेशा अब देखो, एक वेक्टर के बीच में दो एंगल होता है, एक छोटा वाला एंगल होता है और दूसरा क्या होता है, बड़ा वाला एंगल होता है, ऐसे वाला एंगल होता है, बड़ा वाला। हमेशा छोटा वाला एंगल की बात करेंगे, हमेशा छोटे एंगल से घुमाएंगे, तो ये जो साइन थीटा होगा ना, ये छोटा वाला एंगल होगा हमेशा। ठीक है बच्चे, कोई बच्चा कहेगा मैं बड़ा वाला एंगल लेंगे तो बड़ा वाला एंगल लोगे तो बड़ा वाला एंगल में साइन निगेटिव हो जाता है। अगर कहेगा मान लो ये ब्लैक क्रॉस व्हाइट, ब्लैक क्रॉस व्हाइट, तो ब्लैक क्रॉस व्हाइट ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आ सकता है। और एक बच्चा कहना है मैं ऐसे घुमाऊंगा, तो जब ऐसे घुमाओगे तो आपके पास ये जो एंगल ये आएगा, ये एंगल आएगा, तो साइन थीटा में वो ये वाला बड़ा वाला एंगल आएगा, और साइन बड़ा वाला जो एंगल होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि आपके पास एंगल दो ही हो सकता है ना, एक प्लेन, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, हमारे पास ये होगा 2 पाई माइनस थीटा होगा। थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना, पाई हो सकता है, पाई से थोड़ा छोटा हुआ तो पाई से छोटा हुआ तो पाई से बड़ा हो जाएगा, ये है ना, ऐसे ही होगा ना बच्चे। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मतलब है ए पे हाथ रखो राइट हैंड को और बी को घुमाओ, बी की तरफ इसको कर्ल करो, चार जो अंगुली बचता है उसको कर्ल करो, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। इसको समझ में आ गया, बस इतनी सी बात इसमें है और कोई बात नहीं है। तो ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड हमारा ए क्रॉस बी का ये है, ए इंटू बी साइन थीटा। बी साइन थीटा क्या है, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए के साथ, ये है बी साइन थीटा। ठीक है, इसका यूज किया जाता है टॉर्क निकालने में, यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन आगे है, तो मैं डिटेल में इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो पहले आज हम सीख लेते हैं ए क्रॉस बी से सबका सारा रिलेशन सीख लेते हैं। हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है कि एक हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस है, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, तो ये हमारा जेड एक्सिस होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई है, तो ये क्या होगा, ये जेड एक्सिस होगा ये। ओके, ये हमारा एक प्लेन में है, ये बच्चा ये एक प्लेन में, हमारा एक प्लेन है, एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये क्या है, प्लेन का परपेंडिकुलर है, ऐसे है। और एक्स और वाई आपस में 90 डिग्री, ये भी आपस में 90 डिग्री है। ठीक है बच्चे, ये एक्स वाई एक प्लेन है, तो एक्स क्रॉस वाई, एक्स पे हाथ रखो, वाई की तरफ घुमाओ, जेड विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ। ठीक है, तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर हमारे पास, अगर हम एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, इधर आई है ना बच्चे, ये आई है, इधर क्या है, जे है, इधर क्या है, के है। तो अगर आई क्रॉस जे की बात करते हैं बच्चे, अगर हम वेक्टर में कहा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का क्या होगा बच्चे, आई क्रॉस जे क्या होगा हमारे पास, तो मोड ऑफ आई है ना बच्चे, इंटू मोड ऑफ जे इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, 90, आई और जे के बीच में 90 है ना, 90 होगा ना बच्चे, 90। और यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चे, इसका क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, के होता, यूनिट वेक्टर क्या होगा, के, सो दिस इज के होगा हमारे पास, है ना। तो कितना होगा, ये हो गया 1 इंटू साइन 91 है ना, ये हो गया इंटू के कैप हो गया।
सो दिस इज इक्वल टू के कैप हो गया बच्चे, ओके। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, के। ठीक है बच्चे, इसको याद रखना। अब इसको याद रखने का बेस्ट तरीका मैं सिखाता हूं आपको। आप इसको याद रखो, ऐसे लिख लो, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है, और ये हमारा क्या है, के है। और हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे। अब देखिए, अगर हमें कहता है आई क्रॉस जे, सो आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चे, के। दिस इज इक्वल टू के। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। नाउ जे क्रॉस के क्या होगा बच्चे, जे क्रॉस के, है ना, जे क्रॉस के क्या होगा बच्चे, आई। एंड के क्रॉस आई क्या होगा, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चे, अगर आप इसका उल्टा लोगे, क्लॉकवाइज निगेटिव होता है, क्लॉकवाइज अगर लोगे तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। अगर आपके पास ऐसे है, आपने कहा ये आई है ना, ये जे आपके पास है और ये के है, अगर आप क्लॉकवाइज चले हो तो ये निगेटिव होगा, ऐसे मूवमेंट करोगे तो निगेटिव होगा। मींस आई क्रॉस के माइनस जे क्या होगा यहाँ पे बच्चे, आई क्रॉस के इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जे। ठीक है, वैसे भी मैं बताता हूं, सीखिए, ऐसे सीखिए, उसको छोड़िए। अगर ये तो याद करने का एक तरीका है ना, दिस इज ए टेक्निक टू मेमोराइज, है ना, ये क्या है, एक टेक्निक है ये मेमोराइज करने का। अब ऐसे करो, देखो मैं पेन से के सहारे समझाता हूं आपको। ऐसे ले लो बच्चा, ये पेन दिख रहा, 3 साइड दिख रहा आपको, 3 दिख रहा ना, ये व्हाइट वाला हमारे पास है एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस होगा। नाउ हमने कहा आई क्रॉस जे मीन्स एक्स क्रॉस वाई के, है ना बच्चे। अब देखो ये वाई है और ये क्या है, जेड है, मीन्स ये जे है और ये के है, तो जे क्रॉस के करोगे, जे क्रॉस के क्या होगा, आई होगा, ऐसे करो, जे क्रॉस के आई होगा। नाउ के क्रॉस आई, के पे हाथ रखो, वाई और आई की तरफ घुमाओ, है ना, देखो ये दिख रहा आपको, हमने इस पे हाथ रखा और इसे घुमाया, क्या है हमारा, ये वाई एक्सिस की तरफ आया है ना। ऐसे इसका भी प्रैक्टिस किया करो, ये प्रैक्टिस करना है। और याद करने का तरीका ये है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता, आई जे के लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज आई जे के लिख दो, और इसे आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, और क्लॉकवाइज क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है बच्चे, तो ये याद रखने का तरीका है, ओके। नाउ दूसरा क्या होगा हमारे पास, आई क्रॉस के, नाउ के क्रॉस जे क्या होगा बच्चे, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, है ना। नाउ जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के कैप। ठीक है बच्चे, चूंकि यूनिट वेक्टर ही होगा, ठीक है, चूंकि मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, हमने एक करके दिखा दिया था ना, सबका वही होगा आपका। ठीक है बच्चे, नाउ अब देखिए, अब आप देखो, मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू आपको दे दिया, ए इज इक्वल दिया हुआ आपको ए एक्स आई कैप, है ना, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप आपको दे दिया गया। एंड दूसरा वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप आपको दिया हुआ है। आपको कहता है ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या होगा, ए क्रॉस बी। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, पहले इससे पहले हमने कहा था आपको, यहां देखिए, देखो बच्चे, अगर हमारे पास ये ए है, ए क्रॉस बी की बात करते हैं, हमारे पास ये ए है, सॉरी ये ए है वेक्टर और ये बी है, एक प्लेन में है, मान लो हमारे पास एक प्लेन है, ये एक प्लेन में है, ये एंगल थीटा है। तो अगर ए क्रॉस बी हमारा अपवर्ड है, ऐसे है, दिस इज माई ए क्रॉस बी, है ना बच्चे, ए क्रॉस बी है ना, तो नीचे वाला क्या होगा, ये क्या होगा नीचे वाला, ये होगा बी क्रॉस ए, डाउनवर्ड होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा, ये होगा बी क्रॉस ए, डाउनवर्ड हो जाएगा। सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना बच्चे, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्यों, डायरेक्शन उल्टा है बी क्रॉस ए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस होगा ना, उल्टा होगा ना, इसका उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा,
सिर्फ डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, इसलिए माइनस साइन हमने लगा दिया। मानते हो इस बात को? हेलो बच्चों, क्लियर है ना? ठीक है, तो वही है। देखो ना यहाँ पे, देखो यहाँ भी देखो ना, यहाँ भी देखो, देखो देखो यहाँ पे आई क्रॉस जे इजकल टू के। अब आई क्रॉस इजकल टू के है हमारे पास, तो देखो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के हो गया। देखो उल्टा है, यहाँ देखो आई क्रॉस जे इजकल टू के, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, उल्टा हो गया ना, है ना उल्टा। आप करके देखो यहाँ पे भी, जे क्रॉस के इजकल टू आई, तो के क्रॉस जे क्या, के क्रॉस जे देखो, देखो क्या है, माइनस आई है ना, इसके साथ है ना, ये माइनस आई है। के क्रॉस आई इजकल टू जे, आई क्रॉस के क्या है, माइनस जे, देखो इसके साथ देखो, ये उल्टा है ना, उल्टा। ठीक है बच्चे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए बच्चे, तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना। अब पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, क्या करो यहाँ पे, ए क्रॉस बी क्या करोगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना बच्चे। क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, क्रॉस, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं। अब इसे खोलने के लिए हम खोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, कैसे खोलेंगे बच्चे, जल्दी बताओ। तो दिस इज इक्वल टू, पहले इसको लो इसके साथ, है ना, खोले, क्या हो गया, ए एक्स आई कैप, है ना, क्रॉस पूरा कर दो इसको, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इसको करने से पहले थोड़ा सा एक और थ्योरी पढ़ाना है, मैं भूल गया पढ़ाना। देखिए यहां देखिए, अगर आपको कहता है आई क्रॉस आई, क्या होगा बच्चे, आई क्रॉस आई, तो हमारे पास आई एक्सिस इधर ही है और एक और आई ले लो इधर ही है ना। मीन्स एक वेक्टर हमारा आई भी इधर ही है, आई यूनिट वेक्टर एक्स के लॉन्ग है, दूसरा आई भी इधर ही ले लिया हमने एक्स के लॉन्ग, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा बच्चे, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, 0। तो आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई हमारा हो गया, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू मोड ऑफ आई इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री, है ना बच्चे, इंटू यूनिट वेक्टर जो भी होगा इसका यूनिट वेक्टर, तो ये तो 0 हो गया ना, चूंकि साइन 0 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, है ना बच्चे, तो 0 हो गया। तो सेम को सेम से क्रॉस करोगे तो क्या होगा, 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे, है ना बच्चे, जे क्रॉस जे क्या होगा, एंड के क्रॉस के क्या होगा, जल्दी बताओ, के क्रॉस के, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, है ना, सो ये भी 0 हो गया हमारा। ओके, 30 का भी एप्लीकेशन यहाँ पे है। चलिए अब यहाँ पे खोल करके लिखते हैं इसको, तो सबको खोलोगे ना बच्चे, आप सबको खोलोगे इसके साथ, फिर दिस प्लस, फिर प्लस लिखे हैं, प्लस लिखते हैं, प्लस प्लस क्या होगा बच्चे, जल्दी बताओ, ए वाई, है ना, ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप क्रॉस क्या होगा हमारे पास, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, एंड प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, है ना बच्चे, ऐसे होगा। चलिए अब खोलते हैं, सबको अलग अलग करते हैं। चलिए अब इसका जो प्रोडक्ट हुआ रेड पेन से लिखेंगे, इसका प्रोडक्ट रेड पेन से, पहले आई क्रॉस आई से साथ करेंगे, 0 हो गया, है ना। यहाँ पे इसको लिख लो, इसको फॉर्मूला लिख लो, ऐसे लिख दो आई जे के लिख दो, सो दैट डायरेक्शन में जूम करने में हमें दिक्कत ना हो, है ना बच्चे। तो देखो ए और बी तो ठीक है, ए एक्स बी एक्स तो कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, आई क्रॉस आई क्या होगा, 0, तो इसका हो गया 0, है ना बच्चे, इसका हो गया 0 0। अब इसको इसके साथ करेंगे, ए एक्स बी वाई तो ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया, आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चे, के, है ना, इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हो गया,
तो इसको हटा, जीरो हटाते हैं, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक तो जीरो होगा ही, बच गया जे के साथ और के साथ, वो जीरो नहीं होगा, सेम का सेम जीरो होगा, तो सेम का सेम जीरो, मतलब एक टर्म तो जीरो हो गया, बचा दो ही टर्म रहेगा हमारे पास, है ना। ए एक्स बी एक्स क्या होगा बच्चे, ए एक्स बी एक्स, और क्या बच गया, आई क्रॉस जे क्या हो गया, के, तो के कैप हमने लिख दिया यहाँ पे, है ना बच्चे। नाउ दूसरा, हाँ क्या चीज, हाँ सॉरी 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 सॉरी, बी वाई, दिस इज बी वाई, दिस इज बी वाई, ओके, हाँ, सो बी वाई है ना, के कैप, ऐसे भी देखो ना, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जे, एक्स क्रॉस वाई इज इक्वल टू जे, ऐसे भी देखो। दूसरा ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड क्या होगा, ये तो आ गया। नाउ आई क्रॉस के क्या होगा बच्चा, माइनस जे, माइनस जे कैप, तो यहां पे माइनस लग जाएगा, माइनस लगेगा क्या होगा, ए एक्स बी जेड, है ना, ए एक्स एंड बी जेड क्या होगा, माइनस लगा दिए, यहां पे के कैप लगा दिए, माइनस, है ना। अच्छा जे कैप, सॉरी जे कैप, चूंकि एक्स और जेड तो है ही, आई और के तो है ही, तो यहां पे जे ही बचेगा, है ना, ऐसे सोचो, ठीक है बच्चे, ऐसे तो क्या होगा हमारे पास, जे कैप, ठीक है, ये हो गया, इसका हो गया इसके साथ, अब इसका फिर इसके साथ लेते हैं, फिर प्लस, अब क्या हो गया, आई क्रॉस के, ए एक्स और बी एक्स बी जेड तो हो ही गया, है ना, और आई क्रॉस के क्या होगा, फिर से आई क्रॉस के क्या होगा बच्चा, अच्छा इसका तो हो गया ना, सॉरी इसका तो हो गया, इसका डन, है ना, यही है ना इसका। अब इसका उठाते हैं, चलो इसका लिखते हैं डिफरेंट कलर पेन से, इसका कैसे लिखेंगे, चलो ग्रीन से लिखते हैं, इसका ग्रीन से लिखते हैं, इसका लिख दो ग्रीन से, यहाँ पे क्या होगा हमारा, चूंकि फिर एडिशन करना है ना, तो ये जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, है ना, जे क्रॉस आई माइनस के, पहले माइनस लिख लेते हैं, क्या होगा हमारे पास, जे क्रॉस आई माइनस हो गया, और ए वाई बी एक्स हमारा हो गया यहाँ पे बच्चे, ए वाई एंड बी एक्स, और क्या हो गया, जे क्रॉस आई है ना, तो माइनस के, तो माइनस लगा ही दिए, ये ठीक है ना फर्स्ट टर्म। नाउ जे क्रॉस जे जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, अब इसको लिखते हैं, ये है, ये बचा क्या है, जे और के, जे क्रॉस के क्या बचा, जे क्रॉस आई हो गया, तो जे क्रॉस के आई हो गया, और क्या है हमारे पास, ए वाई और बी जेड, तो प्लस क्या होगा बच्चे, ए वाई बी जेड क्या बचा, आई कैप बच गया। चलिए अब बच गया इस ये वाला, इसको हम ब्लू से लिख देते हैं, चलो इसको ब्लू से लिखते हैं, बताओ ईसा जल्दी बताओ क्या होगा, ए जेड बी एक्स क्या होगा, आई के और आई, के क्रॉस आई क्या होगा, जे, तो प्लस होगा, यानी कि ए जेड बी एक्स क्या होगा, जे कैप। अब आगे बताओ, इसका के, तो ये तो लास्ट वाला जीरो हो जाएगा, ये बच गया, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई, तो यहां पे माइनस क्या बचेगा बच्चा, ए जेड बी वाई, आई कैप, बस इतना ही है ना। चलिए अब जोड़ देते हैं, चूंकि प्लस यहां पे जैसे है जोड़ देते हैं, तो पहले आई को आई के साथ लिख लेते हैं, यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट, या यहीं लिख दो, यहीं लिख देता हूं, चलो आई वाला लिखो, आई वाला कौन कौन सा, आई वाला एक ये है, दूसरा ये है, क्या होगा हमारे पास, जल्दी बताओ, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, हमेशा उल्टा होगा, आई कैप, है ना बच्चे, फिर प्लस जे कंपोनेंट कॉमन ले ले, तो अगर जे कंपोनेंट कॉमन ले तो प्लस लिखो, चलो प्लस क्या हो गया, कहां है, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड होगा, जे कैप होगा ना बच्चे, फिर अब के कैप कॉमन ले लो, प्लस के कैप कॉमन ले लें, कहां हो गया, ए एक्स बी वाई माइनस कहां गया, ये ए वाई एंड बी एक्स के कैप हो गया बच्चा, है ना। अब एक चीज गौर से देखो, यहां पे इसको फिर से लिखता हूं मैं, लिखता हूं, देखो आई वाला में हमेशा वाई जेड है,
हमेशा वाई जेड है, जे वाला में हमेशा एक्स वाई है ना, सॉरी एक्स जेड है, और के वाला में हमेशा एक्स वाई है ना बच्चे। तो देखो ऐसे देखो, अगर हम इसको लिखें ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अब यहां अगर माइनस, चूंकि एक्स के बाद वाई, एक्स के बाद जेड आता है, तो जो पहले पहले है अल्फाबेट उसको अगर पहले लिखें तो एक्स के बाद आता है ना जेड, पहले हम ए एक्स वाला लिखते हैं, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखें, माइनस को यहां ले लें, क्या होगा, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप। देखो जो पहले अल्फाबेट है, जो अल्फाबेट पहले वाई, पहले एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड आता, हमने ए एक्स बी जेड लिया, तो यहाँ पे यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा आपके पास, क्या होगा देखो, क्या है एक्स वाला, फिर बी एक्स, सॉरी ए एक्स, एक्स है ना। तो बस एक चीज मैं सिखाना चाह रहा हूं, ये हमारे पास है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। एक्चुअली प्रोडक्ट ये हमारे पास है, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आप ऐसे रखो, बट इसको लिखने का एक तरीका मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं डिटर्मिनेंट सिखाना चाहता हूं आपको, उसकी जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म हो गया ए बी सी, ए बी आपको दिया रहेगा सारा कुछ, समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, इस फॉर्म में आ जाएगा आपका, वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है बच्चे, ओके है। सो आपका यही है क्रॉस प्रोडक्ट, आपका ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या, हम इतना नहीं करेंगे, उसके लिए एक हमारे पास है तरीका। वो तरीका क्या है सर, देखो तरीका क्या है, वो तरीका देखना, यहाँ पे ध्यान देना। आपके पास सपोज कर लो एक वेक्टर है ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है ना। दूसरा वेक्टर बी है इज इक्वल टू, वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है ना, ए क्रॉस बी, इसको डिटर्मिनेंट से खोलते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है वो आपको 12th क्लास में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, बट मैं यहाँ सिखा देता हूँ। पहले आई जे के लिख लीजिए, आई जे के, उसके बाद पहले ए एक्स, पहले ए वाला ए एक्स वाला लिखिए, ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे लिखिए, फिर बी वाला लिखिए तो बी एक्स बी वाई बी जेड। ओके, कोई कंपोनेंट नहीं है तो उसको जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, इस कंप्लीट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें कहेगा ए क्रॉस बी निकालने के लिए, ए क्रॉस बी तो पहले ए वाला लिखेंगे, है ना। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रॉ, ये रॉ है R1 R2 R3, इसको बोलते हैं कॉलम C1 C2 C3, ठीक है। तो अगर पहले इसको पकड़ते हैं आई को, तो हम पहले लिखे आई को पकड़ लो, तो इसको पकड़े ना, तो इसको और इसको छोड़ दो, छोड़ दिया ना बच्चे। अब जो रिमेनिंग बच गया हमारे पास, ये बच गया रिमेनिंग, तो हमारा यहां से ए वाई बी जेड माइनस दिस बी वाई ए जेड, आई इंटू हमारे पास हो गया ए वाई बी जेड माइनस क्या होगा बच्चे, बी वाई, या ए जेड बी वाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए जेड बी वाई ऐसे लिख दो। चूंकि ए जेड बी वाई या बी वाई ए जेड बात बराबर हो गया, आई हो गया। अब अल्टरनेट चलता, एक प्लस है तो फिर माइनस, फिर प्लस, फिर अब जे के साथ पहले यहां पे माइनस लगा दो, अल्टरनेट चलता है, यहां पे जे कैप लिख दो, ठीक है। अब जिसको पकड़ते हो उसके उस रॉ और कॉलम को सबको छोड़ दो, तो इसका कॉलम हो गया ये, रॉ हो गया ये, छोड़ दो। अब जे के लिए ई छूट गया तो बच गया कौन सा, जे के लिए ये बच गया, 1 2 3 4, है ना। अब यहां स्टार्ट करो टॉप से राइट से, ठीक है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या होगा बच्चे, ये होगा हमारे पास ए एक्स इंटू क्या होगा बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ए जेड बी एक्स, और ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे दिस माइनस दिस, ठीक है। तो दिस माइनस क्या हो गया, ए जेड बी एक्स ऐसे कर दो, ठीक है। फिर प्लस के कैप,
सो प्लस के कैप में क्या होगा हमारे पास, जिसको पकड़े उसके रॉ को छोड़ दो, है ना, डिफरेंट कर लेता हूं, जिसको पकड़े उसके रॉ उस कॉलम को छोड़ो और उसके रॉ को छोड़ दो, छोड़ दिया, बच गया हमारे पास ये चार एलिमेंट में ऊपर से यहां स्टार्ट करेंगे, ए एक्स बी वाई, क्या हो गया, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स, बस दिस इज द आंसर। तो इसका प्रैक्टिस करो, इससे फास्ट हो जाएगा तुम्हारा, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है बच्चे, इसका प्रैक्टिस करना है आपको। समझ में आया कैसे खोला जाता है ये, मैं फिर से बताऊं, आ गया, आ गया, ठीक है बच्चे, तो यही क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं बचता है आपका। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर इसका एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका। देखो एक काम करो, तुम्हारे पास किताब है ना अभी हाथ में, है ना बच्चे, हाँ किताब है, तो आप एक काम करो, चलो ऐसा करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं पहले, रुको। अब इसे एप्लीकेशन क्या होगा सो देखो, पहले एप्लीकेशन सिखाता हूँ, ये खोलने आ गया ना, पहले कुछ एप्लीकेशन सिखाते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन क्या क्या है सो देखो। एप्लीकेशन है, मान लो तुम्हारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई पैरेललोग्राम है, सपोज कर लो एक पैरेललोग्राम में तुम्हारे पास एक साइड ये है, वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी हमारे पास ये है, ओके, इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ आपको। अब आपको कहता है कि इसका जो पैरेललोग्राम है कैसे बना होगा, पैरेललोग्राम कैसे बनता है, एक पैरेलल एक और लगे, हम ऐसे पैरेलल बनाएंगे, वेक्टर ए ही हमारा हो गया, है ना बच्चे, और हमारा वेक्टर क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर क्या हो गया बच्चा, ये वेक्टर बी हो गया हमारे पास, है ना। तो पैरेललोग्राम कैसे बनाते हो, अब इसका एरिया कैसे निकाल, हाउ यू विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, कैसे करते हो बताओ, बोलो ना, क्या करते हो कि यहां से पपनुआ डालते हो, इसे इस पे डालते हो ना, पपनुआ डालते हो ना बच्चे, है ना। तो ये हो गया मान लो बेस, मोड ऑफ ए, इसका एरिया जो निकालते हो, एरिया क्या होगा, मोड ऑफ ए बेस इनटू हाइट, ये हाइट, ये ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एक बेस और उसके बीच का जो पैरेलल लाइन के साइड हाइट, वही निकालते हो ना। तो अगर ये h है तो ये क्या होगा, ये h क्या होगा, अगर लेंथ b है तो क्या होगा, h क्या होगा, b साइन थीटा होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा। ये लाइन अगर मोड b है इसका, तो ऐसा मोड मैग्नीट्यूड b अगर दिया हुआ है ना, एक ट्रेंगल बन गया ना, यहां से d डाल दिया हमने यहाँ पे, इस पे, तो हमारे पास एक ट्रेंगल बन गया। तो ये अगर b दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ, तो क्या होगा, ये हाइट कितना होगा, b साइन थीटा होगा ना। तो एरिया कितना होगा, दिस लेंथ इनटू हाइट बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड, क्या होगा, b साइन थीटा, ये है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट मोड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस b का मोड है, यही है ना एरिया। नहीं आया समझ में, यही होता है ना। तो एक पैरेललोग्राम का जब एरिया निकालना होगा, दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों का जो एडजेसेंट साइड है अगर आपको दिया हो, उसके बीच का एंगल अगर दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ऐसे करोगे। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना, अगर आपको इसे भी दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, आपको दिया हुआ वेक्टर ए इज इक्वल टू, जो पिछला हमने बताया, वेक्टर ए ये दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ है इससे, है ना। आपका पैरेललोग्राम ये हो गया, ए वेक्टर दिया हुआ, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, आप कहेगा ये पैरेललोग्राम है ना। एक पैरेललोग्राम का आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है बच्चे। ये पैरेललोग्राम है, ये ए वेक्टर बी दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ, ए और बी दिया हुआ, तो एरिया कैसे निकालोगे, ये इसका मोड ले लो, अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो। सो मोड ऑफ दिस वेक्टर मींस मोड ऑफ दिस वेक्टर, मोड ऑफ ए क्रॉस बी मींस मोड ऑफ दिस, यानी कि मोड ऑफ दिस। अभी आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट है, ये इसका समथिंग आ गया, मान लो हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया, मान लो सी आई कैप हो गया, है ना, एंड प्लस मान लो सी एक्स आई कैप हो गया, सी वाई जे कैप हो गया, प्लस सी जेड के कैप हो गया, है ना बच्चे, ये हो गया। अब इसका मोड निकालना क्या होगा, रूट अंडर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर होगा मोड, यही होगा इसका मोड। लेंथ मैग्नीट्यूड याद है ना। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, मान लो तुम्हारे पास कोई वेक्टर ऐसे है, सपोज तुम्हारा कोई वेक्टर ऐसे दिया हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप है प्लस
ए वाई जे कैप है प्लस ए जेड के कैप है ना बच्चे। आपको कहा था मोड ऑफ ए निकालो, मोड ऑफ ए क्या, लेंथ ऑफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही होगा ना। हम प्रूफ भी किए थे, बताए थे आपको, सारे बच्चा क्लियर है या मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, क्लियर है ना। सो दिस द मोड ऑफ ए, है ना बच्चे। तो जो ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी में मान लो ये दोनों ए और बी एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम का, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो कहेगा इसका एरिया निकालो, क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, बस एक एप्लीकेशन ये है। दूसरा, अगर आपको कहता है कि आपके पास अगर ट्रायंगल है कोई, मान लो कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, मान ले तुम्हारे पास एक ट्रायंगल ये है, एक वेक्टर ए है और ट्रायंगल तुम्हारे पास ये है, कोई भी ट्रायंगल बना ले, ऐसा करो, एक ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बना ले, सपोज कर ले, या जनरल ट्रायंगल बनाओ, चलो जनरल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, है ना। ऐसे कर ले, ऐसे ट्रायंगल बना ले, सपोज कर ले ये है। हमने कहा हमारे पास ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए है, दिस में ए वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ओके। ऐसे इसके बीच एंगल तुमको दिया हुआ मान ले, नहीं भी दिया हो तो क्या फर्क पड़ता है, ये तुम्हारे पास ट्रायंगल आपको दिया हुआ। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, हाउ विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, है ना। तो यहां से क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर डालोगे, यहां से डालो परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये एंगल थीटा दिया हुआ तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास बी साइन थीटा, है ना बच्चे। ये तो वेक्टर ए दिया हुआ, ये बी साइन थीटा, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू मोड ऑफ ए इंटू बी साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू, आई कैन से हियर 1/2 इंटू मोड ऑफ ए क्रॉस बी, कैन आई राइट, क्योंकि दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ना बच्चे, ठीक है। तो एरिया भी हम ऐसे ही निकालते हैं, ए क्रॉस बी करके, ठीक है। तो इसमें यही सब है, आपका चैप्टर आपका खत्म है। अब क्वेश्चन करने की बारी आती है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। हाँ 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 बच्चे क्वेश्चंस कीजिए, पेज नंबर आप 60 का क्वेश्चन नंबर 78, 79, 80, 3 क्वेश्चन है, आप फटाफट कीजिए। तो 3 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन नंबर 70 कीजिए, सॉरी 78, 79 और 80, ये 3 क्वेश्चन जल्दी कीजिए। उस वजह आपका चैप्टर खत्म हो गया और आपका टेस्ट में पूरा वेक्टर से कल आने वाला है, पूरा वेक्टर से ही होगा आपका, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सारा होगा, ठीक है बच्चे। ऐप पे 3 घंटे का टेस्ट होगा, 3 या 4 ऐप पे होगा, ठीक है। चलो पेज नंबर क्या है पैकेज का, 60, पेज नंबर 60, है ना, ये पेज हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर, इलुस्ट्रेशन आपको दिया हुआ, इलुस्ट्रेशन करना जरूरी है। कौन सा है, 78, 79 एंड 80, 3 क्वेश्चन। इसको जल्दी जल्दी करके हमको व्हाट्सअप कीजिए, इसको जल्दी जल्दी करके व्हाट्सअप कीजिए हमको, ठीक है, या करके रखो, हम डिस्कस करते हैं अभी, जल्दी फटाफट करो। अब आपका मैथमेटिकल पोर्शन खत्म, अब मैं नेक्स्ट क्लास से आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा। इसका सारा क्वेश्चंस जो है ना आपका होमवर्क है ना, कौन सा एप्लीकेशन 7 आपका है, होमवर्क है। उसके बाद इसका सारा वर्कआउट भी कर लीजिएगा घर पे, और एक्सरसाइज सारा कितना है आपका हो गया, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस हो गया, है ना, और ऑब्जेक्टिव टाइप एनजेई एडवांस, बस इतना ही क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिएगा घर पे। और एक दिन मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, एक और क्लास के बाद, इसको डिस्कशन के बाद मैं आपका ले लूँगा, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूँगा जीरो से, काइनेमेटिक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आपका हो गया, वेक्टर सारा डॉट क्रॉस सब हो गया। अब आपको मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगा, अब आपको इस पैकेज को बार बार करते रहना है, आगे कोर्स भगाएंगे तब भी आपको यही करते रहना है, यही मैथ्स, इतना ही मैथ्स आपको आएगा अप टू 12th, इससे ज़्यादा मैथ्स का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, तो इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, यू शुड बी मास्टर ऑफ दिस मैथ्स, ये पैकेज।
श्रेष्ठा, श्रेष्ठा। अच्छा बेटा सच सच बताना, अगर क्लास छोड़ देती तो दिक्कत होता ना तुमको? नहीं छोड़ना था ना? हाँ। और दूसरी बात और, प्रकृति मिश्रा सुन, अगर आज नहीं पढ़ाते ना तो कल के एग्जाम में फेल कर जाते, क्योंकि कल इसमें भी, इससे भी आने वाला एग्जाम, तब नंबर नहीं आता। ठीक है, टेस्ट डेट फिक्स है। और नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होगा आपका, नेक्स्ट संडे जो टेस्ट होगा, कल के बाद वाला संडे में, उसमें ये इस चैप्टर से जो पूरा पढ़ा है मैथमेटिक्स तो आएगा ही आएगा। 50% इसका क्वेश्चन होगा, और 50% जो मैं पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स, उसका क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ऑब्जेक्टिव है पेपर, ऑब्जेक्टिव है। हर एक संडे टेस्ट आपका है, उस टेस्ट में आपका जो पिछला पढ़ा है वो भी जुड़ते चला जाएगा, और आगे जो पढ़ा रहा हूँ वो भी होते जाएगा। अच्छा, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रखना चाहता हूँ उन बच्चों का जिनको मैंने लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाया है, तो हमको एक टाइम दे दे, क्योंकि उनको लॉज ऑफ, इस तुम लोग का जब काइनेमेटिक्स जैसे स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट फ्रिक्शन पे आ जाएंगे, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना? तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहूँगा उन बच्चों का जिनका छूटा हुआ है। ठीक है बेटा, करो इसको जल्दी। चल, ये क्वेश्चन हो गया सारे बच्चे से? 78 में किसी बच्चे को डाउट है? मैं करूं? कोई बच्चा थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज, थोड़ा भी डाउट है छुपाना मत, कसम है तुमको। किसी को थोड़ा भी डाउट है प्लीज टेल मी। किसी को डाउट नहीं है ना? करवा दूं? चलो, गौतम ने कहा करवा देने के लिए। देखो बेटा, आप कर सकते हो, एक प्रैक्टिस करते हैं। करना क्या है इसमें, प्रैक्टिस करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक वेक्टर दिया हुआ, कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर। दो वेक्टर है, ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल कितना है बच्चे? 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया हुआ है। और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है, वो है -3i कैप, है ना, प्लस 7j कैप। ट्रायंगल का साइड है ये, ठीक है? तो दो साइड है ट्रायंगल का, तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है गौतम? हाफ इंटू मोड ऑफ ए क्रॉस बी, उसका मोड होता है। ठीक है बच्चे, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे करेंगे? तो इसको हमने क्या कहा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, के कैप नहीं है तो हमने कहा चलो 0k कैप लिख देते हैं, और यहाँ पे भी 0k कैप लिख देते हैं। ठीक बेटा, तो अब हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। ठीक है बच्चे, क्या होगा हमारे पास? पहले लिखेंगे आई, ये बड़ा लिखा गया, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है ना, छोटा लिखते हैं, है ना? सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हम डिटरमिनेंट बनाते हैं, क्या होगा? आई जे के। ओके, ये क्या हो गया? 3 4 0, ये -3 7 0, बस ऐसे हो गया। ठीक है बच्चे, अब इसको खोल दो। तो जब खोलोगे तो क्या होगा? आई को ले ले, आई को लेंगे तो दिस इंटू दिस, आई को लेंगे, आई कॉमन लिए बच्चे, तो क्या करेंगे? इसको और इसको छोड़ देना। ठीक बेटा, क्या होगा? 4 × 0 -7 × 0, तो 0 - 0 गौतम। ठीक है बेटा, फिर अल्टरनेट चलता है माइनस माइनस जे, तो जे को लेते हैं, तो क्या करना है? जब जे को लोगे तो इसको और इसको छोड़ देना है बच्चे। ठीक है, छोड़ दिए, तो 3 × 0 -3 × 0, तो ये भी 0 हो गया, 0 - 0 हो गया। ठीक बच्चे, फिर प्लस के हमने कॉमन के लिया, तो के को क्या करेंगे? के लिए क्या करना बच्चे, जल्दी बोलो? इसको और इसको छोड़ देना, तो बच गया हमारे पास, ये बच गया, है ना? तो दिस माइनस दिस, है ना? तो 3 × 7 -4 × -3, है ना? सो के वेक्टर इंटू क्या हो गया? 21 + 12, सो क्या हो गया जल्दी बताओ? 33। सो 33 के कैप, है ना? अब एरिया क्या होगा? एरिया हम निकालेंगे इसका मोड एरिया, तो एरिया कितना होगा बच्चे? एरिया हमारे पास 1/2 इंटू मोड ऑफ 33 के कैप, क्या होगा? दिस इज 33/2, है ना? बस दिस इज द आंसर। इतना स्क्वायर यूनिट, जो भी स्क्वायर यूनिट लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है,
नेक्स्ट नेक्स्ट किसी में डाउट है किसी बच्चे को? पक्का? 79 80 में डाउट है? 80 का बी पार्ट, चलो 80 का बी पार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए क्या कर रहा है, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। पहले डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। वेक्टर वेक्टर ए हमारा क्या है बच्चे? सो वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी क्या होगा बच्चे? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अब डिटरमिनेंट से निकाल लो। निकाल लें तो ए क्रॉस बी डिटरमिनेंट से निकालो। जब ए क्रॉस बी अगर निकालो आएगा ना खोलने के लिए ए क्रॉस बी सारे बच्चे को, है ना। ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है, ये हमारा के है। क्या हो गया यहाँ पे? 3 माइनस 5 10 6 माइनस 5 2। अब इसको खोल दो बच्चा, क्या कितना रहा? सो ए क्रॉस बी कितना है बच्चे? हाँ बोल बेटा। आई कॉमन ले ले, आई कॉमन लेते हैं तो इसको और इसको छोड़ दे, इस दोनों को छोड़ दे, क्या बच गया? -10 और माइनस प्लस 50 कितना हो गया? -10 प्लस 50 बच्चे, है ना। फिर माइनस जे ले ले, माइनस माइनस प्लस होगा ना बच्चे, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, ये तो निगेटिव है ना, प्लस होगा ना बच्चे यहाँ पे। अरे देखो देखो ऐसे ले लो, यहाँ 5k कैप है। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ हाँ, वेक्टर बी प्लस 5k कैप है। अगर मान लो -5k का, अगर सपोज लो -5k कैप होता, देखो -5k कैप होता तो हम डिटरमिनेंट बना छोटा वाला बनाते, -5 10, यहाँ पे -5 और 2 ऐसे करते। तो दिस इंटू दिस क्या करते? -5 इंटू 2 माइनस ऑफ, ये क्या है? दिस इंटू दिस कर देते, क्या हो गया? 10 इंटू माइनस ऑफ 5। ठीक है, अगर ऐसा होता तो क्या होता? -10 और माइनस माइनस प्लस प्लस 50। ठीक है बच्चे, ऐसे होता सम्यक। ठीक है बेटा, ऐसे होता। बट अगर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है तो एरर है ना, तो एक अलग बात है। प्लस कर दो तो यहाँ पे प्लस कर दो, है ना बच्चे, तब यहाँ प्लस कर दो तो फिर बात ही नहीं बनती है ना। तब तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दिस इंटू दिस पॉजिटिव इंटू, है ना, तब निगेटिव हुआ यहाँ पे, तब क्या होगा बच्चे? तब यहाँ निगेटिव होगा। तो फंडामेंटल चीज याद रखो, क्या होगा यहाँ पे? क्या हो गया? -10 और यहाँ पे ये प्लस है तो -50 ये हो गया। माइनस जे कैप, अगर जे कैप कॉमन लेते हो, ठीक है, तो जे कैप कॉमन लेते हो तो क्या होगा? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या होगा? 3 इंटू 2 6, तो 6 और -60 है ना। फिर प्लस के कैप, प्लस के कैप। अब देखो ये क्या होगा हमारे पास? ये बच गया हमारे पास दिस इंटू दिस 15, है ना। 15 और माइनस माइनस प्लस प्लस कितना हो गया? 30 ये हो गया। अब इसको खोल दो तो कितना हो गया? सो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना हो गया बच्चे? -60 आई कैप और प्लस 54 जे कैप प्लस 45 के कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, क्या करना है? इसके मोड से डिवाइड कर दो इसको। ओके, सो यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी ले ले n, वेक्टर n क्या होगा हमारे पास? वेक्टर a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मोड ऑफ वेक्टर a क्रॉस b। तीसरा मोड निकल जाएगा, रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मोड निकल जाएगा बच्चे। तो दिस इज हाउ मच? ये हो गया -60 आई कैप प्लस 54 जे कैप प्लस 45 के कैप डिवाइडेड बाय, इसका मोड क्या? जल्दी बताओ। तो मोड होगा हमारे पास कितना होगा? मोड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, का मोड दिस इज इक्वल टू 60 का होल स्क्वायर प्लस
54 का होल स्क्वायर प्लस 45 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको जल्दी, यहां वैल्यू कित उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना होगा, कितना जो भी है जल्दी बताओ। 3600 प्लस 54 स्क्वायर प्लस 45 स्क्वायर 8541 का रूट 92.41। ओके, ये आता हमारे पास 92.41। बस दिस इज द यूनिट वेक्टर, यही आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ठीक है, यही है बच्चा। और कोई डाउट है? नहीं, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7 कर लीजिएगा घर पे, और आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपका इसमें जो भी क्वेश्चंस है आप घर पे कीजिए, जो भी डाउट होगा मैं आपको ले लूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से मैं स्टार्ट करूँगा काइनेमेटिक्स। ठीक है बालक।